सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट चंद्र विजय। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस लेसन 10 में। तो आप इस लेसन में बेसिक कंपोजिशन एंड बैलेंस इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आप बेसिक कंपोजिशन में आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि ड्राइंग की प्रपोर्शन, ड्राइंग का साइज, ड्राइंग का शेप जो है वो किस डायरेक्शन से किस जगह पर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस लेसन में सीखने को मिलेगा। और यह लेसन जो है ड्राइंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ड्राइंग को एक रियलिस्टिक और प्रोफेशनल लुक देती है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपोजिशन क्या होती है। तो कंपोजिशन का असली मतलब ये होता है कि ड्राइंग के अंदर जो चीज़ों को सही जगह पर कैसे रखना, कैसे बनाना। कि जैसे ये एक हम ड्राइंग बना रहे हैं, उसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो किस डायरेक्शन में रहेगा, कौन सी जगह पर रहेगा, लेफ़्ट में रहेगा, राइट में रहेगा, ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा या सेंटर में रहेगा। तो कंपोजिशन ये डिसाइड करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ड्राइंग के किस कॉर्नर, किस मीडियम और किस जगह पर रहेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि आपकी ड्राइंग में जो ऑब्जेक्ट है उनका साइज़ हो गया, उनका पोजीशन हो गया और डिस्टेंस एक बैलेंस में होना चाहिए। ठीक है, जो जैसे ये एप्पल है तो इससे A4 साइज़ के पेज में हमें किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किस पोजीशन में होना चाहिए, सेंटर में या फिर लेफ़्ट या राइट या ऊपर या नीचे। तो ये पोजीशन डिसाइड करता है सारा हमारा कंपोजिशन। ठीक है, अगर हमारी कंपोजिशन बिल्कुल एकदम सेम होती है, सही होती है, तो जो हमारा ड्राइंग देखने वाला व्यूअर हो गया उसको ऐसे ही अंदाज़ा लग जाता है कि भाई सब्जेक्ट से उसको पता चल जाता है कि हाँ ये ड्राइंग है किस एरिया से और किस कैसे बनी है। तो उसको साफ साफ ये नज़र आ जाता है और उसे अच्छा लगता है। और साथ ही साथ ड्राइंग कंपोजिशन में रहती है तो उससे वो एक अलग उभर के भी आती है। तो कंपोजिशन का मेन रूल ये है कि उनका साइज, पोजीशन और डिस्टेंस और एक बैलेंस। तो ये चीज़ें कंपोजिशन दर्शाती है ड्राइंग में। तो अब बात करते हैं हम बैलेंस का रूल। तो बैलेंस का मतलब ये है कि ड्राइंग में हर तरफ इक्वल विजुअल वेट होना चाहिए। कि जैसे इस तरफ से देखिए कि ये ट्रायंगल है, इस डायरेक्शन में लेफ्ट में उसके सामने बना है एक स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर एक सर्कल है और सर्कल के राइट साइड में एक सिलेंडर है। तो ये बैलेंस को दर्शाता है, यानी एक साइड हैवी ना लगे और दूसरी साइड हल्की ना लगे। जैसे अगर लेफ़्ट साइड में एक बड़ा ऑब्जेक्ट है तो राइट साइड में कुछ छोटे एलिमेंट्स रखना ज़रूरी है। इससे पूरी ड्राइंग बैलेंस और नेचुरल लगती है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें कंपोजिशन के साथ साथ बैलेंस का होना। तो अब बात करते हैं रूल ऑफ थर्ड्स की। तो जो कंपोजिशन है उसमें एक सिंपल रूल है कि जो है रूल ऑफ थर्ड्स। तो इसमें क्या होता है, अपने पेपर को 3x3 में हमें हिस्सों में बांट लेना है। या तो फिर इस तरफ से ऐसे लाइन खींच लिए 3, इस तरफ से ऐसे लाइन खींच लिए 3, और उसमें जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं हम, उसमें जो ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो या कोई भी ऐसा रेफरेंस पिक्चर हो जो उसमें ड्रॉ करते हैं, तो उसके लाइन को कॉन्ट्रैक्ट करने ज़रूरी है। अगर लाइन जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो हमारी जो ड्राइंग है, ठीक है, वो एकदम नेचुरल लगेगी। हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट या ड्राइंग हो तो हमें सेंटर को छोड़ के हमें लेफ़्ट में या राइट में थोड़ा खिसका के बनाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जब व्यूअर को ज़्यादा प्लीजिंग फील होता है, इससे ज़्यादा प्लीजिंग लगता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो सेंटर में ना हो के या तो लेफ़्ट में है या राइट में है। तो इसमें देखने में एक अलग ही अंदाज़ा ये होता है कि हाँ इसकी शैडो इस तरफ पड़ेगी, इस तरफ के इससे लाइट आ रही है, इसका ये डायरेक्शन रहेगा, इसका ये कंपोजिशन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें अप्लाई होती हैं। बात करते हैं अवॉइड ओवर क्राउडिंग। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखनी चाहिए आपको कि जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके ड्राइंग के किनारे में या उसके सामने या उसके ऊपर, इन सारे ऑब्जेक्ट के बीच में या आजू बाजू ज़्यादा अननेसेसरी ड्राइंग या अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को ऐड करना ये ड्राइंग को बहुत ही अलग लुक दे देता है। जो हमारा मेन ड्राइंग है उसमें कम फोकस और किनारे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसमें ज़्यादा फोकस पड़ता है। तो इससे क्या है कि व्यूअर्स को ये देखने में सही नहीं लगता है। तो जितनी सिंपल और क्लीन कंपोजिशन होगी उतना फोकस मेन सब्जेक्ट पे रहेगा। जैसे इस तरह देखिए कि मैंने एक ये पॉट बनाया, फ्लावर पॉट। अब उसके किनारे मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स और ये एप्पल है और उसका ये कटा हुआ है। ठीक है, तो इनमें क्या दिख रहा है कि एक व्यूअर, एज अ व्यूअर अगर देखा जाए तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कम फोकस हो रहा है और ये
जो इसके आजू बाजू जो एलिमेंट्स रखे हैं वो ज़्यादा शो हो रहे हैं। तो इससे क्या है कि व्यूअर्स का ध्यान इससे ज़्यादा इनमें अट्रैक्ट होता है। तो इस वजह से हमारी जो ड्राइंग है उतनी साफ और उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो एम्प्टी स्पेस भी इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं तो उसे इग्नोर मत करो, वो ड्राइंग में ब्रीदिंग स्पेस देता है। तो ठीक है, जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ड्राइंग हो, किसी का रेफरेंस पिक्चर हो, तो उसे ड्रॉ करते वक्त ये देखो कि उसके बैकग्राउंड में क्या है, क्या सही रहेगा और क्या नहीं रहेगा। तो ये चीज़ हमारे ऑब्जेक्ट, हमारे ड्राइंग को एक स्पेसिफिक लुक देता है। तो अब बात करते हैं हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में सबसे सिंपल जो एक्सरसाइज है वो एक ही ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कि आपने ट्रायंगल ले लिया, सर्कल ले लिया, स्क्वायर ले लिया, सिलेंडर ले लिया। अब इन ऑब्जेक्टों को अलग अलग या तो लेफ्ट में कर लो, या सेंटर में कर लो, या राइट में कर लो। तो इससे आपको कंपोजिशन प्लस बैलेंस दोनों समझ में आएगा। और जब हम सेंटर में करेंगे और फिर एक बार साइड में करेंगे और एक बार फिर कॉर्नर में करेंगे, तो इससे क्या है कि हमारा कंपैरिजन जो करने का तरीका है कि कंपोजिशन में ड्राइंग ज़्यादा बैलेंस लगती है या नहीं लगती है, तो उससे कंपेयर करके हम ये अंदाज़ा लगा सकेंगे, हमारा ये इम्प्रूवमेंट होगा कि किसी भी ड्राइंग या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख के ये हम फील कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस के किस डायरेक्शन में रहेगा और किस पॉइंट में रहेगा। वो सेंटर में ज़्यादा बेस्ट लगेगा या फिर वो कॉर्नर में ज़्यादा बेस्ट लगेगा। तो क्या है, इससे आपको कंपोजिशन सीन जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हमें ईजिली पता चल जाएगा कि किसी ने जब हमें रेफरेंस पिक्चर दिया है ड्रॉ करने को, तो वो हमें लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें या राइट साइड से स्टार्ट करें। तो ये कंपोजिशन का मेन रूल है। तो दोस्तों ये था हमारा लेसन 10 बेसिक कंपोजिशन एंड बैलेंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना किस टाइप की कंपोजिशन आपको बेस्ट लगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और क्रिएटिव बने रहो।